अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम हर चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है मैट्रिक का, और बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे रटा मार लेते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ के करेंगे आसान होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं साथ साथ मार्क करवाऊंगा, तो आपने इसको साथ साथ समझना और अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपके लिए एग्जाम्स में मुश्किल ना हो। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, केमिस्ट्री विच इज एसिड एंड बेस। तो चैप्टर का नाम क्या है? एसिड एंड बेस। हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में, इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और आगे फिर हम पीएच को और सॉल्ट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि एसिड होता क्या और बेस होता क्या। तो बोर्ड का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड अ बेस। आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेस का डिफरेंस क्या है। तो हम पढ़ते हैं। तो एसिड्स का हमेशा सोर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट, जबकि बेस का बिटर टेस्ट होता है। सोर टेस्ट से क्या मुराद है? खट्टा, लाइक लेमन जूस, सिट्रस जो उसके अंदर मौजूद होता है, सिट्रस फ्रूट के अंदर। इसी तरह बेस का बिटर टेस्ट होता है, मतलब कड़वा कह सकते हैं जिसको हम। और बेस जो है वो स्लिपरी टू टच होती है, यानी जब उसको टच करेंगे तो स्लिपरी सा फील होता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोप। आप सोप को टच करते हैं तो आपको स्लिपरी फील होता है, तो सोप इज अ बेस। नंबर 2 डिफरेंस, लिटमस पेपर आपने लेना है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक आपको कप दे दिया गया, एक फ्लास्क दे दी गई, उसके अंदर आपको एक सोल्यूशन डाला गया और आपको कहा जाता है कि बताएं ये एसिड है या बेस है। अब एक लिटमस पेपर आपने लेना है, आप केमिस्ट्री के लैब में जाएंगे, वहां आप देख सकेंगे कि लिटमस पेपर कैसा होता है। तो अभी आपको नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है। आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया और उस सोल्यूशन के अंदर डिप करना शुरू कर दिया। जब उस सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, व्हिच इंडिकेट्स इट इज एन एसिड। और अगर आपको वो सॉल्यूशन दिया गया है और अगर उस पे इफेक्ट नहीं आया, तो आपने फिर ब्लू लिटमस पेपर लेना है। जब आप ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उसके अंदर डिप करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड के अंदर होगा तो एसिड होगा। फिर आपने रेड लिटमस लेना है, अगर उससे फर्क नहीं आ रहा उस सॉल्यूशन का, तो आपने रेड लिटमस पेपर लेना है और फिर डिप करना आपने। तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू के अंदर। अगर वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि वो क्या था? बेस थी। तो इस तरह आप लिटमस पेपर की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपको गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री लैब में अक्सर करवाते भी हैं ये स्टूडेंट्स को। नंबर 3 पॉइंट इज कोरोसिव। एसिड जब अपने कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म से क्या मुराद है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि उसके अंदर सोल्यूट क्या है? एसिड है, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, लेकिन सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। जब सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एसिड का, तो वो कोरोसिव होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है चीजों को। और जिस तरह की अगर आप देखें तो एसिड की वजह से चीज़ों को क्रोजन स्टार्ट हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाता है गाड़ियों को। इसी तरह अगर स्किन पे फेंका जाए तो स्किन बर्न हो जाती है एसिड की वजह से, इसका मतलब क्रोसिव है। और जबकि जो बेस है, ये बेस नॉन क्रोसिव होती है। नॉन क्रोसिव का मतलब क्या है कि बेस का वो इफेक्ट नहीं आता जो एसिड का आता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस है। वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दो के अलावा अगर दोनों अपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे तो ये भी क्रोसिव होंगे, अदरवाइज बेस क्रोसिव नहीं होती। एंड लास्ट पॉइंट कि एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अपने एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में कब होंगे? जब आप इनको वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे तो उनको एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद एसिड के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और बेस के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो ये 4 पॉइंट थे बड़े इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद कर लेना है। हेडिंग्स की फॉर्म में करेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी और आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड अ बेस। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, कि कैसे पता चला कि ये कंपाउंड, कैसे पता चलेगा या कैसे पता चला था कि ये कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो इसकी
मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट पेश किए गए, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने वर्किंग की और मुख्तलिफ थ्योरीज आई। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था आर्हेनियस, उसने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया। उसने बताया कि अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाता है, कोई सॉल्यूशन दे दिया जाता है, तो आप कैसे बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो लेट अस स्टार्ट, अब पढ़ते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होगा, acid is a substance which gives hydrogen ion in an aqueous solution। कि जब आप उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे उस सब्सटेंस को, तो वो कौन से आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। तो वो सब्सटेंस कौन सा होगा, एसिड होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, हम जनरल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास HA है, ए कोई भी कंपाउंड, HA कोई भी कंपाउंड हो सकता है, आपने इसको वाटर के अंदर डाला तो इसको एक्वा सॉल्यूशन बन गया। एक्वा सॉल्यूशन जब बनेगा तो हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे और ए नेगेटिव आयन जो भी होगा उसकी जगह पे वो डिसोसिएट हो जाएगा। जब आप उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कौन सा होगा, हाइड्रोजन, और नेगेटिव आयन कौन सा होगा, जो भी साथ उसके नेगेटिव आयन। एग्जांपल हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका HCl है, तो HCl जब आपने पानी के अंदर डाला तो HCl का एक्वा सॉल्यूशन बन गया। जब एक्वा सॉल्यूशन बना देंगे तो HCl डिसोसिएट हो जाएगा इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कौन सा होगा, हाइड्रोजन, और नेगेटिव आयन क्या होगा उसका, क्लोराइड आयन। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, HNO3। तो जब आप HNO3 को वाटर के अंदर ऐड करेंगे, मिक्सअप करेंगे, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इसके अंदर, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आयन। तो नाइट्रेट आयन और हाइड्रोजन आयन आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि HCl भी क्या था, एसिड था, और HNO3 भी क्या है, एसिड है। इसके बाद हम चलते हैं बेस की तरफ। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि ऐसे सब्सटेंसेस जब उनको आप एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जब उसको एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो सब्सटेंस अगर डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा, अगर वो कौन सा आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन, मैं यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देता हूँ, ये आयन हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इसका हम देखते हैं जनरल रिएक्शन। दिस इज अ कंपाउंड BOH, एक जनरल रिएक्शन है। बी कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। आपने उसको वाटर के अंदर ऐड किया, जब ये डिसोसिएट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएगा। तो पॉजिटिव आयन B+ एंड नेगेटिव आयन इज हाइड्रोक्साइड आयन। सो BOH इज अ बेस। इससे एग्जांपल देख लेते हैं हम। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब आपने उसको वाटर में ऐड किया, वाटर के अंदर डाला, जब उसको आपने एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो ये किसके अंदर डिसोसिएट हो गया, सोडियम आयन के अंदर एंड हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। तो आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिल गया। इसका क्या मतलब है कि दिस इज अ बेस। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास CaOH और ट्वाइस, इसको वाटर में ऐड करें, वाटर में मिक्स करेंगे, इसका एक्वा सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करेंगे तो ये फिर डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर। तो पॉजिटिव आयन इसका Ca+2OH -1। तो दो हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है। तो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आर्हेनियस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो सब्सटेंसेस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देंगे वो एसिड कहलाएंगे, और जो सब्सटेंसेस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो बेस कहलाएंगे। तो ये था आर्हेनियस का कांसेप्ट। अब इसकी लिमिटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या खामियां थी, क्या चीज थी जो आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि प्रेजेंट इरा के अंदर वो करेक्ट समझी जाती है, तो उसको हम कहते हैं लिमिटेशन। तो बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर लिमिटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं कि क्या लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस, दो लिमिटेशन थी मेनली दो लिमिटेशंस थी आर्हेनियस की, जिसके बारे में आर्हेनियस नहीं बता सका। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो एसिड है, और जो सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ही हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है वो बेस है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर एक्वा सॉल्यूशन का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर्हेनियस नॉन एक्वस मीडियम के अंदर एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं कर सका। तो अगर हमारे पास नॉन एक्वस मीडियम है उसमें हम नहीं बता सकते कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। और नंबर 2 पॉइंट कि आर्हेनियस ने कहा था कि जो हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिड होगा और जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो बेस होगा। तो आज के इरा के अंदर जो जब मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस हुई, मॉडर्न डेफिनेशन आ गई, उसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड
और अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन नहीं देता, और अमोनिया बेस है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता। तो यहाँ पे भी ये भी एक लिमिटेशन है कि अब ऐसे कंपाउंड भी मौजूद हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं देते, एसिड कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते लेकिन बेस कहलाते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट दो लिमिटेशन मैंने आपको समझाई हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे एसिड बेस के। तो तीनों कॉन्सेप्ट स्टेप वाइज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर एट द एंड आपको एसिड बेस की असल डेफिनेशन जो है वो समझ आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।